लखनऊ राजधानी स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में शनिवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल टीम पहुंची, जहां एनसीडी डिपार्टमेंट में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सिग्नेचर अभियान चलाया गया, जिसमें सर्वप्रथम निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार ने सिग्नेचर कर अभियान की शुरुआत की। इसी क्रम में एमएस डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी सिग्नेचर कर अभियान की शुरुआत की। साथ ही डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर रजनी एवं अन्य चिकित्सक भी सिग्नेचर कर अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार ने सिग्नेचर अभियान के बारे में और तंबाकू नियंत्रण के बारे में अपनी जानकारी भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल पर साझा भी की आगे, जिसमें आपको दिखाएंगे भी, जिसमें निदेशक ने पूरी जानकारी इस नियंत्रण के बारे में, तंबाकू नियंत्रण के बारे में बताया कि तंबाकू सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जीवन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आइए सर, सुनते हैं। जो कैंपेन चलाया जा रहा है ये तंबाकू नियंत्रण निषेध पर, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, तो ये सिग्नेचर कैंपेन, इसका जैसा कि एक मैसेज आपकी तरफ से। हमारे यहाँ पे करीब जो आज हमने देखे 7-8 मरीज जिन्होंने छोड़ चुके हैं तंबाकू, उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो उनको सभी को शुगर थी, शुगर के लिए वो आते थे दवा लेने। शुगर के दवा के साथ साथ जब उनको पता लगा कि हमको तंबाकू या ले रहे हैं पान मसाला, उसको छोड़ने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं अपने सारे जो लोग यहाँ पर डायबिटीज़ के इलाज के लिए आ रहे हैं, अगर वो कोई इस तरह का पदार्थ ले रहे हों, तंबाकू ले रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, तो उसे छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। तब उनकी वजह से उनकी डायबिटीज़ जो समय ले रही है वो जल्दी सही हो जाए। जी, कहने का मतलब तंबाकू ऑलरेडी सेहत के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है और तंबाकू छोड़ना ही जीवन सुखमय और स्वस्थ व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कैंपेन उसी के लिए उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जैसा कि जो आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो और कुछ संदेश, जैसा कि सर देशवासियों को और पब्लिक को, अपनी जनता जो बलरामपुर में मेरे सामने हैं, साथ में है, उनको यही है तंबाकू या तंबाकू के प्रोडक्ट जो हैं वो ही ज़िंदगी नहीं है, बाकी सारी ज़िंदगी है। जी। योग करें, फिट रहें, क्योंकि जिंदा रहना और निरोग रहना बहुत ही अच्छी चीज़ है। निरोग रह के अगर आप रहते हैं तो आपका सारे कार्य बेहतर होते हैं। बिल्कुल। बीमारी के साथ अगर आप कुछ रहते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि सिर्फ दवा खाइए, ये करिए, वो करिए। अगर निरोग रहते हैं तो बहुत ही अच्छी जिंदगी है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अस्पताल निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार, जिन्होंने तंबाकू छोड़ी उसके बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें पुष्प दे करके सम्मानित भी किया और बारीकी से जानकारी भी ली, फीडबैक भी लिया। साथ ही एमएस डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने भी पुष्प दे करके सभी को सम्मानित किया और उनसे जाना भी कि आखिर तंबाकू कैसे छोड़ी और क्या। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और जो आप बलरामपुर अस्पताल में मौजूदा इस एनसीडी डिपार्टमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरी दिशा निर्देशन में आपके द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा मरीजों के प्रति एक रिजल्ट भी मिल रहा है। और जो देखने के लिए देखा जा रहा है कि आपने लगभग 25,000 से अबव लोगों को यानी तंबाकू से निजात दिलाने में यानी मददगार साबित हुए हैं। तो ये तो आंकड़ा बहुत अच्छा पार किया सर, वो भी 2015 से जो रिकॉर्ड मिलता है कि 2015 में यहाँ पे एनसीडी डिपार्टमेंट स्थापित किया गया और तब से लेकर के आज तक जो ये सफ़र में 25,000 का जो एक आंकड़ा पार किया है, ये अपने आप में एक बेहतर सर्विस मानी जाती है, यानी मरीजों और लोगों के प्रति समर्पण का भाव माना जाता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी मॉनिटरिंग में पूरा कार्य यहाँ पे हो रहा है, एनसीडी डिपार्टमेंट को एक गति दी जा रही, तो आपकी तरफ से क्या है, जैसे कि तंबाकू कैसे पेशेंट आते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको छुड़ाने में मदद करते हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ से संदेश। देखिए, सबसे पहले तो तंबाकू जो लोगों ने छोड़ा है उनको तो बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम, हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और खासकर हमारी रजनी जी जो काउंसलर हैं विभाग में, उनके अथक प्रयास और मेहनत से ये संभव हो पाया है। और पेशेंट की हिम्मत शक्ति, इच्छा शक्ति से संभव हो पाया है। रही
तम्बाकू के बारे में हम आपको बता दें कि 90% से ज़्यादा जो कैंसर होते हैं वो तम्बाकू के अन्य उत्पादों के सेवन करने से होते हैं जी। और इससे पहले कि कैंसर हो हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमको उसी हिसाब से इलाज करना चाहिए। बहुत से मरीज आते हैं जिनको कैंसर तो नहीं हुआ होता है लेकिन कैंसर से पहले वाली स्टेज में होते हैं, जैसे उसमें ल्यूकोप्लेकिया होता है, एंथ्रोपेकिया होता है। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि भाई छोड़ दीजिए, आपने अभी तक खाया, अभी आपको कुछ हानि नहीं मुहान है, लेकिन आप उस मुहान पर खड़े हैं कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। तो मरीजों को छोड़ने में शुरू में प्रॉब्लम आती है लेकिन बाद में धीरे धीरे बार उनको काउंसलिंग किया जाता है, उनको हम लोग चिंगम देते हैं जिससे कि उनको छोड़ने में मदद मिलती है। तो ये सर जैसा कि तंबाकू के दुष्प्रभाव थोड़ा सा आप बता दें कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और लोग इसके सेवन से बचें, तो इस पर भी थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव तो कैंसर होना है। कैंसर होना। तम्बाकू आप देखते होंगे जी। कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, मुंह में एक जगह दबा कर रखते हैं तम्बाकू को। जी, जी, जी। तो जिस जगह दबा कर रखते हैं वहाँ पर कैंसर होने की संभावना रहती है जी। दूसरा, बहुत से लोगों का मुंह खुलना कम हो जाता है, यानी कि 5 उंगली भी अपने मुंह में नहीं डाल पाते हैं, उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसी प्रकार से सफ़ेद चकत्ते और लाल चकत्ते वाली बीमारी होती है जिसे एंथ्रोपेकिया ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है। और एक बार अगर कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज अगर जल्दी शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ गया तो इलाज जल्दी आराम से हो सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी भी करानी पड़ती है, रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। जी जी जी, यानी चैलेंज, बहुत बड़े चैलेंज से गुजरना पड़ सकता है। तो इसके लिए लेकिन जैसे जैसे एडवांस टेक्निक हो रही है, जांचें एडवांस हो रही है, अस्पताल खुलते जा रहे हैं, विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी काम करने की और ज़रूरत है। यानी अभी भी इस पर वर्क करने की ज़रूरत है माना जाए तो। जनता के बीच जागरूकता करने का प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, स्कूलों में जाकर, इस ऑफिसों में जाकर इसके दुष्प्रभाव को होने से बचाने के लिए उनको काउंसिल किया जाता है, जागरूक किया जाता है। जी जी जी, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। जैसा कि ये छुड़ाने में काउंसलिंग करना और मरीजों को उस ट्रैक पर लाना जो तंबाकू से दूरी बनाने के लिए उनको यानी समझाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है और उसको आप कर रही बतौर। तो जैसे वो लोग ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं जो छोड़ने में मतलब हिचक महसूस करते हो, या छोड़ना तो कोई चाहता ही नहीं, कोई नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडी टू क्विट करना, मतलब उनकी मन पसंदीदा खिलौना में लेने जा रही हूँ जी। ये तो मतलब बचपन का प्रेम होता है ना, आपको 20 साल से 25 साल से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी रगों में बह रहा है जी। और वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको वो आपको मोटिवेट करता है कि अभी जरा समय खा लूँगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी जी। क्योंकि जो भी है वो उनकी प्रिय चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो ये जो भी आपने अपने स्टेटमेंट कहा कि कठिन काम है, मैं भी मानती हूँ बहुत कठिन काम है, और क्योंकि मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे जी। मुझे अपनी भूमिका समझ में आई हमेशा से कि जब हम लोग इन कुर्सियों पे बैठते हैं तो हम लोग कितने अहम हो जाते हैं और हम लोग जीवन देने की पोजीशन में आते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि हम लोग डॉक्टर और पेशेंट के बीच की श्रृंखला है जी। जो सर हैं इनके पास जितना टाइम होगा उतने में जल्दी से ब्रीफ करेंगे और मैं वो उतना समय देगा और बीच में मुझे जीवन में लौटाना है उनको। जी जी। तो इसके लिए मैं बेसिकली उनके परिवार की काउंसलिंग करती हूँ, 2 से 3 नंबर लेती हूँ, फॉलोअप करती हूँ। क्योंकि अगर एक पेशेंट में तो वो कहेगा कि जो है हम छोड़ चुके हैं, लेकिन जब आप फ़ोन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि नहीं कभी छोड़ा नहीं। जब उनकी पत्नी का है, जैसे आज ही जिन लोगों को पुरस्कार मिला, इनके फैमिली के मेंबर या इनके दोस्तों से मैंने फीडबैक लिया कि क्या वाकई छोड़ चुके हैं। तो ये दुर्लभ काम है, लेकिन जब आप प्रेम से कोई काम करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं तो जीत पक्की है। और आपका फॉलोअप अच्छा होना चाहिए। आपका मरीज एक बार आया और आपके रजिस्टर पे वो नहीं है तो वो दोबारा नहीं आया। बिल्कुल। तो बुधवार को हम लोग मनकश में ड्यूटी होती है मेरी भी, और वहाँ पे एक हम लोग का लैंडलाइन सरकारी नंबर होता है, उससे मैं फॉलोअप करती हूँ अपने हफ्ते भर के पेशेंट्स। दुष्प्रभाव क्या है जैसा कि ये तंबाकू सेवन करने वालों के लिए, जैसे वो तंबाकू सेवन करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? हाँ, इसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेज़ आ जाता है कि वो 90% छोड़ चुके होते हैं। और विड्रॉल सिम्टम जैसे कि उनको लूज मोशन होगा, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, अनईजीनेस होगी, बेचैनी हो जाएगी, या दोबारा तंबाकू खाने की जो है इतनी तेज़ तलब उठेगी कि मुझसे लोग कहते हैं कि मैं नाली से उठा के खा लेता हूँ मैडम। तो ये विड्रॉल सिम्टम है, इसको हम लोग और सर और फिजिशियन और साइकेट्रिक सब लोग मिल के अच्छा उसको
मैनेज करते हैं। मैं पहली काउंसलिंग में कहती हूँ कि जो इसके प्रॉब्लम होंगे यू जस्ट कम टू मी एंड टेल मी, आप मुझे बताइए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कभी भी किसी परामर्शदाता और आपके मरीज के बीच में, और आपकी रेपो बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो खुल के आपसे अपने मन की बात कह सके। तो जो भी विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो आते हैं और विद इन अ वीक वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? जैसे तंबाकू जो सेवन करते हैं मैडम, इसके सबसे क्या, बड़ी जैसे बात डायबिटिक है- भी हो सकते हैं, हाँ, सारी जो है कैंसर पीड़ित हो सकते हैं। कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, रेटिना पे आंखों पे फर्क पड़ता है, आपके अर्थराइटिस से घुटनों में दर्द होता है। मतलब मुझे लगता है कि सर से पैर तक कोई भी ऐसी एक अंग मैं नहीं कहूँगी जिसमें इसका नेगेटिव और नकारात्मक इफेक्ट ना होता। इफेक्टेड है सबसे सभी बड़ी पे। चीज़ ये है कि आपका मन नहीं सही होता और आपको बहुत ही एंगर इश्यूज होते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको इंसोमेनिया होता है, नींद नहीं आती है और आप बेचैनी महसूस करते हैं, देन आप झगड़ा करते हैं, और जब आप झगड़ा करते हैं आपके रिश्ते खराब होते हैं। जी और जी रिश्ते ही हमारी पोटेंशियल है, रिश्ते ही हमारी एनर्जी है। अगर हम वो खराब कर देते हैं जी। तो हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन तो मैं समझती हूँ कोई नहीं जी सकता। बिल्कुल। तो तंबाकू छोड़ने का जो पहला अहम है वो आदमी को बहुत नॉर्मल करता है और वो रियलिस्टिक होता है। जी तंबाकू क्या है, आपको कल्पना में डालना है ना। निकोटीन क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि दुनिया स्वप्निल हो गई थोड़े दिन के लिए, लेकिन दुनिया यथार्थ पे है। जी जी तो जी। तंबाकू छोड़ते ही वो यथार्थ की ज़मीन पे, सच की ज़मीन पे आते हैं और अपने चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। जी जी। तो ज़्यादा अच्छा जीवन और ज़्यादा उनका परिवार बहुत खुश होता है। मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ एक इंसान के लिए नहीं कर रही हूँ, जी। एक समाज के लिए भी नहीं कर रही हूँ, एक पूरी फैमिली को एक एनर्जी दे रही हूँ, जीवन दे रही हूँ। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस योगदान के लिए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस में जो आपका केंद्र बलरामपुर अस्पताल में स्थापित, इतने दिनों से आप यहाँ पर यानी तंबाकू छुड़ाने में लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में जो चीज़ें कर रही हैं, एक काउंसलिंग कर रही हैं, और तंबाकू छुड़ाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कार्य है और इसे आसान नहीं। यहाँ बाप का कहना बेटा नहीं मानता है और तंबाकू छुड़ाना एक कार्य करना ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य माना जा सकता है। तो मैडम, जैसे कैसे छुड़ाती हैं और कैसे काउंसलिंग करती हैं मरीजों का जो तंबाकू सेवन करते हैं? काउंसलिंग की एक प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग का जो मेन भूमिका होती है, जो मैं मानती हूँ, वो होती है व्यवहार का आशोधन और परिवर्तन। जी। और तंबाकू व्यवहार परिवर्तन की चीज़ है और इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं। तो मेरे पास पेशेंट आते ही आते हैं अपने आप, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स मुझे सहयोग कर रहे हैं और वो रेफर करते हैं। कुछ पेशेंट को जो मैं एक जो प्रक्रिया आप पूछ रहे हैं, प्रक्रिया ये है कि मैं जनरल अपने कमरे से बाहर निकल के एक जनरल अवेयरनेस करती हूँ अपने वेटिंग एरिया में या ओपीडीज़ के वेटिंग एरिया में, और उनको सिर्फ ये बताती हूँ कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं, तंबाकू छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं, और ये दवाएं निःशुल्क हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो ये है कि निःशुल्क बोलना ज़रूरी होता है। जी। तो ये पेशेंट मेरे पास अपने आप चलते हुए आते हैं एक बार मोटिवेशनल काउंसलिंग करने के बाद। जी। इसके बाद मैं सेशंस लेती हूँ कि एक रूपरेखा होती है, एक तरीका होता है, 3 महीने की दवाएं दी जाती हैं और हर हफ्ते वीकली इन दवाओं को भी कम किया जाता है। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि दवाओं पे लाने से पहले इनकी फैमिली काउंसलिंग करूँ, इन्हें परामर्श दूँ और इनकी आंखों में आंसू ला पाऊँ, इनको जीवन से जोड़ पाऊँ। जी। क्योंकि हम सब लोग भावुक हैं और अपने घर परिवार में या किसी को बहुत प्यार करते हैं। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि प्यार और अफेक्शन और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, इससे ही कुछ भी काम किया जा सकता है। खासकर हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग के पदों में जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो मन की दशा। आज हम सब ये शपथ लेते हैं कि भविष्य में तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रयोग नहीं होने देंगे, ना ही स्वयं करेंगे और अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव, समुदाय और चिकित्सालय को साफ सुथरा बनाए रखने में समुचित योगदान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना ही देंगे, ना ही लेंगे। इसी क्रम में निदेशक ने अन्य जो भी तंबाकू छोड़ने वाले थे उनसे फीडबैक लेते हुए
उन्हें पुष्प देकर सम्मानित किया। करीब दर्जनों लोग थे जो वहाँ पर अपनी जानकारी और तंबाकू छोड़ने के फ़ायदे भी निदेशक को साझा किया, जिसमें निदेशक उन्हें पुष्प देकर सम्मानित भी किया। धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा और सभी से फीडबैक ले करके उन्होंने पुष्प दे करके उनका हौसला भी बढ़ाया कि तंबाकू नहीं, जीवन अधिक मूल्यवान है और जीवन को बचाने के लिए तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। इन्हीं सब जानकारियों के साथ निदेशक ने उन लोगों को प्रेरित किया जो सभी तंबाकू छोड़ करके एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो गए और बारीकी से जानकारी लेते हुए सभी को उन्होंने पुष्प दे करके उनका हौसला बढ़ाया कि तंबाकू कितना नुकसानदायक है, इससे कितनी सारी बीमारियां हमारी शरीर में तंबाकू सेवन से होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, जो कि आज की डेट में तंबाकू का क्या। जैसा कि आप कब से सेवन कर रहे थे, कौन सी तंबाकू में क्या सेवन कर रहे थे? वही स्वागत में खाता था करीब 15-18 साल से। अच्छा, खैनी जो रगड़ के खाते हैं उसमें। तो ये कितने साल से खा रहे थे? 15-18 साल से। 15-18 साल। उसका नुकसान और फायदा क्या था? नुकसान क्या, वो साइड में कट जाता था जीभ के नीचे। फिर भी खाते थे? हाँ, फिर भी खाते। तो यहाँ कब आए, जैसा कि केंद्र पर कब आए? मैं 3-4 महीने पहले आया था। 3-4 महीने हुआ है। शुगर की वजह से दिखाने आया था, तो मैम से मिला था। अच्छा। मैम ने समझाया, फिर एक हमको च्युइंगम सा दिए थे कुछ। हाँ हाँ। उसको खाने 3 दिन मैंने खाया था। 3 दिन के बाद मैं मन ही नहीं करा, आज तक छोड़ दिया मैंने। यानी 3 ही दिन में सरेंडर कर दिया आपने? यानी लंबा समय 18 साल आपने गुजारा इस तंबाकू शॉप में और छोड़ दिया। तो जैसा कि मैडम की एडवाइस के अकॉर्डिंग आपने उसका पालन किया और पूरी तरीके से 3 दिन में छोड़ दिया। तो आप कैसा महसूस करते हैं? इच्छा नहीं होती? नहीं, आपने इच्छा होती है। बिल्कुल नहीं होती। तो जैसे कि उसका कुछ जैसे नशे का वैसा नीड नहीं होती? नहीं, वो शुरू में जब 2-3 दिन छोड़ा था जब, तो अंदर से मन करता था, कुछ अजीब सा लगता था। हाँ। फिर धीरे फिर वो यानी वो टेबलेट भी दिया जो निकोटिन टेबलेट, च्युइंगम सा था, च्युइंगम टाइप में, निकोटेक्स, उसको दे करके आपका जो 2-3 बार मैं खाया 2-3 दिन। उसके बाद अपने आप मन हट गया। हाँ, जो रिक्वायरमेंट होती थी वो धीरे धीरे नीड खत्म हो गई। तो कहने का मतलब आपका यानी और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को समझाया, दोस्तों को भी बताया मैंने। अच्छा। मैम से मिलने के लिए बोला हूँ। अच्छा। अब ये मेरे मामा जी का लड़का ड्रिंक बहुत करते हैं, उनको भी लेके आऊँगा कल मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहीं पर हैं? मेरा नाम अमन कुमार है। मैं बलरामपुर सर्विस करता हूँ, सफाई कर्मचारी जी। मैं रहने वाला जानकीपुरम का हूँ। अच्छा अच्छा। मैं सिर्फ मसाला छोड़ा हूँ बस। मसाला ही खाते थे और कुछ खाते थे? नहीं, और कुछ और कोई नशा नहीं? नहीं, और कोई नहीं। तो यानी मसाला में क्या खाते थे? भाई कमला पसंद। अच्छा, तो ये पसंद आपने जो थी उसको आपने कैंसिल कर दिया? मैंने अपने आप से छोड़ा, मैम से मिला हूँ। कितने दिन हो गया? ये 5-6 साल हो रहा है। 5-6 साल हो गया। हाँ। अब इच्छा नहीं होती? नहीं, एकदम नहीं। लेकिन आपको सेहत पे कुछ आपको प्रभाव दिखता है? बहुत फर्क है। उस पर फर्क दिखता है? यानी उसको खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट था उसका? एलर्जी टाइप में क्या ऐसा कुछ होता था? कुछ नहीं। दादाजी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप केंद्र पर मौजूद हैं जो बलरामपुर अस्पताल में है। पीसी श्रीवास्तव जी। मैं पर्यटन से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। और मैं यहाँ पे जब रिटायर्ड नहीं हुआ था तब भी आता था, तो मैडम को ये देखता था, ये कन्विंस करती थी दूसरे को कि ऐसा ऐसा होता है। मैं चुपचाप सुन रहा था। जी। फिर मेरे मन में आया तो बड़ा खतरनाक है, मैंने फिर छोड़ दिया तम्बाकू। जी। एक बार मैं पान वान खाने का बहुत शौकीन था, पिताजी ने सिखाया था मुझे कभी कभी पान खाया करो। जी। तो मैंने कहा ये तो यार विरासत में हमको मिला है पान खाना। एक दिन डीएम साहब ने कहा कौन पान खाता है? मैंने कहा सब मैं खाता हूँ पान। जी। साहब कहा मैंने, तो फिर कहने लगे ठीक है, चले गए। उसके बाद मुझे लगा एहसास कि मुझे नहीं खाना चाहिए ये, ठीक है। तो कितने दिन छोड़े हो गया सर? भाई सब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अब पूरी तरीके से इच्छा नहीं होती। और कोई अगर खा रहा है तो कैसा महसूस करते हैं आप? अरे मना किया मैंने। यहाँ के कर्मचारी जो है, जैसे भाई साहब ने कहा कि फ्री में मिल जाता है तो खा लें जी। ये मतलब अब उसका एहसास होने लगा ना कि अब फ्री में भी यानी फ्री में स्वीट जहर है, मीठा जहर है। जी 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 जी। मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें सेवन ना करें। चलिए, बहुत बहुत। मेरा नाम सोनू है। मैं खदरासिया पीजी कॉलेज का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे पापा जो है मसाला खाते थे, कमला। हाँ हाँ। उन्होंने लगभग 1.5 साल हो गए छोड़ दिया है। अच्छा। यहीं पर आए थे शुगर का इलाज कराने।
अच्छा। तो रजनी मैडम ने से मिले थे, उसी की वजह से छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आए और मैडम की एक एडवाइस ली जी। और उसको एडवाइस को अनुपालन हम लोगों किया ने पालन और भी किया। छोड़ दिया। कितने दिन हो गया? 1.5 साल हो गए लगभग। अच्छा, पूरी अभी एक- इच्छा नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे कैसा father है, महसूस करते हैं जैसा कि जब छोड़ने के बाद में? बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा महसूस जी। किया, यानी तंबाकू सही नहीं है खाने नहीं, का मतलब? बिल्कुल नहीं। कोई सेहत के लिए फायदा है नहीं, नहीं, कोई एनर्जी तो मिलती नहीं इससे? नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरा नाम यास्मीन खान है जी। और मैं यहाँ खदरा की एक- नर्स का काम करती थी एक हॉस्पिटल में। जी। वहाँ मेरी एक पेशेंट से दोस्ती हो गई। जी। उसने थोड़ा थोड़ा मुझे खिलाना शुरू किया। हाँ। तो दीदी तंबाकू झाड़ दिया है, खा लीजिए सिस्टर। तो हम कहते नहीं है, तुम चली जाओगी तो हमारी आदत बनी रहेगी। कहती थी नहीं, दोस्ती निभाना है तो तुम्हें खाना है। तो इस वजह से मैंने उसकी दोस्ती निभाने के लिए एक एक दाना दिखाया। 1 महीने तक के वो एडमिट रहे। उसके बाद वो मलिहाबाद की पेशेंट थी और वो चली गई। उसके बाद मुझे आदत लग गई। मैंने थोड़ा थोड़ा खाते खाते सन 1997 से लेकर के अब तक के मैंने सन 24 तक खाया है। उसके बाद मुझे शुगर है, मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, इसलिए डॉक्टर रुखसाना खान के पास मैंने ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने पूछा क्या आप मसाला खाती? मैंने कहा नहीं, मैंने झूठ बोला, मैं मास्क लगा के आती थी। उसके बाद थोड़े थोड़े दिन के बाद में उन्होंने फिर पूछा, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देती हैं वो और पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं। फिर उसके बाद मेरी डॉक्टर रजनी से मुलाकात हुई यहीं से और उनसे मैंने बताया तो उन्होंने कहा आप इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मुझे निकोटेक्स गोली दी थी, लेकिन वो खाने के लिए मुझे जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर भी आ रहा था और महसूस यही हो रहा था कि हम तंबाकू खा रहे हैं। फिर मैंने निकोटेक्स भी छोड़ दी और मैंने कोई दवा नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, अपने आप छोड़ दिया तंबाकू को। और यहाँ पे मास्टर प्लान भी है और सबसे अच्छे लोग यहाँ पे है, बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। कितने दिन हो गए मैडम जैसा कि छोड़े? मुझे 14 महीने हो गए। 14 महीने हुए जी, छोड़ जी, दिया। कोई जी। उसका मतलब अब खाने की इच्छा नहीं, नहीं कोई होती? साइड इफेक्ट नहीं, कोई खाने की इच्छा नहीं। मेरे सामने कोई खाए भी तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको जी। संभाल के रखिए। मैंने एक मूवी देखी थी जो डॉक्टर रजनी ने मुझे भेजी थी जी। मोबाइल पर। मैंने उसको देखा, उसके नशे को देखा, जहाँ पे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सब बेकार हो रहे थे। तो उसको लेकर के भी मुझे एक ये चीज़ मिली कि अगर अब आगे चलना है तो फिर इसको छोड़ना है और नहीं चलना है तो फिर इसको पकड़ना है। जी जी, कहने का मतलब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और अब कोई इच्छा भी नहीं होती जिंदगी खाने है की। तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं, तंबाकू कोई सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये जो नशा तंबाकू का है ये तो बहुत ही हानिकारक है। इससे जी। जिंदगी गल जाती है और इसके आगे जिंदगी चलने का कोई नाम नहीं ले सकती। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। और तो सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। मैं बालागंज में रहता हूँ, रहने वाला उन्नाव हूँ जी। यहीं पे पुरानी जेल रोड पे तैनात हूँ वन जी। मुख्यालय पे। जी। और यहाँ एक सर मैं 2014 से अपना इलाज कराने ही आता हूँ और डॉक्टर रजनी से मैडम से मुलाकात हुई एनसीडी में। जी। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। जी जी जी। जिससे हमें बहुत सहूलियत मिली और बड़ा प्यार मिला। जी। डॉक्टर रजनीश मैडम भी वहीं एनसीडी में ही बैठती थी। हाँ हाँ। और वहाँ पर जब पर्चा बनाया और पूछा परिवार में कितने लोग हैं, क्या करते हैं भैया, तो मैंने पहले, अब आप हम लोग ऐसे विभाग में तो हम लोग फ्री मिलता है तो खाने को तो बड़ा ही है। बिल्कुल। मसाला भी आ रहा है, सिगरेट भी आ रहा है, ये भी तो अब कुछ न कुछ खाते तो थे, लेकिन डॉक्टर से छिपाते जरूर थे, बताते नहीं थे कि हम खाते हैं। लेकिन डॉक्टर रजनीश मैडम से भी बड़ी चर्चा हुई और मैं ज़्यादा बीमार हो गया। अच्छा। तो उन्होंने बताया, अपनी बात को सुना और समझा और उस विचार भी किया कि वाकई डॉक्टर रजनीश मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि मेरा ही नुकसान हो रहा है। जी। और मैंने खाना बंद कर दिया फिर धीरे जी। धीरे। इनकी बातों को बड़ा प्रयास शोध मिला जिससे मैं अपना तो पूर्णतः बंद कर दी। जी जी। और साथ साथ हमारे पिताजी भी गांजा भी पीते थे और दारू तम्बाकू सभी खाते थे, बुजुर्ग थे जो कि। जी जी जी। अब यहाँ जब आते थे तो कभी कभी बीड़ी उड़ी पीने में तो उनको संकोच लगता था। जी। तो हम बार बार मना करते थे, पिताजी ना पीजिए, बच्चे हैं, धुआं लगता, तो वो छिपा के पीते थे। अच्छा। तो फिर एक दिन डॉक्टर यहीं आते तो उनके भी शुगर था। हाँ। उनको भी दिखाया, एमसीडी मिला, इसे पहले वहाँ दिखाया, फिजिशियन को उन्होंने रिफ़र कर दिया। जी। और जब यहाँ पे आए तो डॉक्टर एमसीडी में दिखाया, डॉक्टरों ने देखा वो तो शुगर था ही, जांच करवाई। जी। और जांच में बड़ा सहूलियत मिला खैर, और सब देखा तो उन्होंने फिर उसके बाद देखा तो फिर मिलाया डॉक्टर रजनीश मैडम से। जी। उन्होंने, पिताजी अब बुजुर्ग थे लेकिन पहले गांजा वाजा सभी पीते थे। जी। कुछ तो छिपाया लेकिन फिर बताने लगे नहीं पीता हूँ। और फिर उन्होंने
बताया, सुना, कम से कम 2-2.5 घंटा समय उन्होंने दिया और मैडम ने अच्छे से उनको केयर किया और उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, पूरी तरीके से छोड़ दिया? पूरी तरह छोड़ दिया। 2021 में आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका बड़ा सराहना करता हूँ कि कोरोना काल में एक्सपायर हो गए। अच्छा, लेकिन पूर्णतः छोड़ दिए थे, ये बड़ी। आप भी सेवन करते हैं? हाँ, हम करते थे, लेकिन मैं भी छोड़ दिया हूँ। अच्छा, पूरी तरीके से आपने भी छोड़ दिया। यहाँ का मतलब मैडम के एक प्रकार से मार्गदर्शन का आपने अनुपालन किया और छोड़ दिया, जैसा कि पालन भी किया। और मैं शुगर था ये तो सोचती, जैसे डॉक्टर मैडम से हमने पूछा, जो डॉक्टर साहब हैं जी, हमने एक बार चर्चा भी किया कि मैडम जो नशा करते हैं उनके कोई बीमारी नहीं होती है जी। जैसा कि अपना वो लेजिन पूछा तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो नशा करते हैं वो अंदर से खोखला होते हैं और जो नहीं करते हैं अंदर से मजबूत होते हैं। तो हमने कहा नहीं सर, हम तो लगता है कि वो जो नशा करते हैं डेली बहुत स्वस्थ और अच्छा दिखने में लगता है। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और आप हमने विचार किया फिर पीना शुरू करें, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर छोड़ दिया तो बिल्कुल न कीजिए और सब अच्छा रहे। तो लोगों को संदेश अपनी तरफ से? मेरी तरफ से यही है कि लोग नशा मुक्ति से बाहर रहें, नशा ना करें, अपने बच्चों को अच्छा देखेंगे तो स्वयं बच्चे भी नहीं करेंगे, ये पीढ़ी भी सुधार जी जी होगा उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत। ओम प्रकाश जी। ये कहाँ से हैं आप? हमें सिया काली खदरा। खदरा से हैं? तो ये कब से छोड़ दिया आपने तंबाकू? वो 2 साल हो रहा है, दवा लेने आए थे यहाँ तो अच्छा। मैम ने बताया कि ये मतलब तम्बाकू हम छुड़ाने की है। अच्छा। हम दवा ले गए थे। हाँ। फिर 1 हफ्ता दवा खाई। हाँ हाँ। मैम ने समझाया भी बहुत कि पैसा खर्चा होगा, ये है। डॉक्टर रजनी। हाँ, डॉक्टर रजनी। अच्छा। 1 हफ्ते के बाद हमने छोड़ दी। अच्छा। 14 महीने हो रहे, अभी नहीं खाई। अच्छा, मतलब आप डॉक्टर रजनी मैडम के पास आए और इनकी एडवाइस ली और उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आपने 14 महीने हो गया छोड़े हुए। जैसे क्या खाते थे आप तंबाकू में? हम खाते थे कमला पसंद। कमला पसंद और इसके अलावा भी कुछ? बस यही, खाली कमला पसंद। तो पूरी तरीके से छोड़ दिया आपने। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और शुरुआत क्यों किया था? शुरुआत हुआ, दुकान खोली थी वहाँ। अच्छा। अमीनाबाद में। हाँ। तो वहाँ मसाले की फैक्ट्री थी। अच्छा। तो लोग आते थे, मसाला दे दिया, उससे खाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब संगत में आपने खाना शुरू कर दिया कि आए और प्रेम व्यवहार में तंबाकू की शुरुआत कर दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कुछ मैसेज 2 लोगों को देना चाहेंगे? ठीक, सभी लोग मसाला छोड़ दे, अच्छा है। अच्छा है ना? कहने का मतलब अच्छा है, पैसा भी बचेगा और सेहत भी बचेगी। टीम तंबाकू के दुष्प्रभाव और उसके नुकसान के बारे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए पूरा कार्य किया है। आपको वीडियो कैसी लगी और उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद,